रांची शकुंतला देवी ने एसटीएसी थाना रांची में एक शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि नामकुम अंचल सिलते मौजा के खाता नंबर 126 प्लॉट नंबर 534 रकबा 10 डिसमिल जमीन पर बाउंड्री और घर और पूरा जमीन में बाउंड्री किया हुआ था, जहां मनीष महतो, पिता लक्ष्मण महतो, आसाराम महतो, बैजनाथ महतो एवं 30 से 40 लोग कब्जा करने के लिए नियत से लाठी डंडों के साथ हमारे घर पर आ गए और उन्होंने जाति सूचक गालियां देनी शुरू कर दी। क्या कुछ कहा, सुने। सर, मेरा नाम राजेंद्र राम है और मेरी पत्नी शकुंतला देवी ये हैं और ये सहोदर मुंडा हैं, सिलवे बस्ती के रहने वाले हैं, उलातू बस्ती के रहने वाले हैं। इनसे हमने 2022 में 10 डिसमिल ज़मीन रजिस्ट्री करवाया अपनी पत्नी के नाम से। उस पर हमने अपना बाउंड्री और 3 रूम का मकान बनाया क्रिकेट का। उस पर हम अपने बाल बच्चों के साथ रह रहे थे और 17 मार्च को राम कुमार पाहन पूर्व विधायक आ करके अपने बॉडीगार्ड के साथ आकर के वो कहते हैं कि यहाँ आप कैसे रह रहे हो, घर खाली करो, ये मेरा ज़मीन है। तो हमने कहा भाई कि ये आपका ज़मीन कैसे है, ये तो हमने रजिस्ट्री करा लिया है, बाकायदा परमिशन हो के मैंने रजिस्ट्री कराया है, मेरा करंट रसीद है, रसीद कट रहा है। उस पर वो बोले कि हम भी रसीद, मेरा भी रसीद कट रहा है, हम भी रजिस्ट्री कराए हैं। तो उस पर हमने कहा कि ठीक है, आप दिखाइए मेरा आपका पेपर क्या है। तो उन्होंने रसीद दिखाया तो देखा मैंने कि उसका भी रसीद कटा हुआ है इसी ज़मीन का। तो फिर मैंने कहा कि आप कब रजिस्ट्री करवाए हैं, तो बोले कि 2023 में कराए हैं। तो हम बोले कि भाई तो मैं 2022 में ही कराया हूँ, 22/10/2022 का मेरा रजिस्ट्री है और रजिस्ट्री करने वाले ये सहोदर मुंडा जी हैं। और उसके बाद फिर वो चले गए, मारपीट कुछ करवाए थे, अपने बॉडीगार्ड के द्वारा भी मारपीट करवाए थे हमारे लोगों को। वहाँ रह रहे थे, गाँव आस पड़ोस के लोग आए थे, उन पर भी लाठीचार्ज करवाए थे। उसके बाद जाने के बाद फिर ये 24 मार्च को हम सुबह में ड्यूटी गए अपना। उसके बाद मनीष महतो अपने दल बल के साथ आया, जेसीबी के साथ आया और जो है अपने जाति सूचक गाली गलौज करते हुए कुल कुकुर कह के बोल रहा है कि कॉल कुकुर कहते हुए बोला कि मेरा ज़मीन खाली करो, तुम कैसे यहाँ रह रहे हो, मेरा ज़मीन में, तुम्हारा ज़मीन नहीं है, ये मेरा ज़मीन है, यहाँ खाली करो नहीं तो जान से मार देंगे। ऐसे कहते हुए तोड़फोड़ करना चालू किया और बाउंड्री वाल को पूरा गिरा दिया और मेरा अल्बेस्टर का मकान था उसमें चढ़ करके अल्बेस्टर को भी तोड़ा, सब तोड़ दिया। इसकी सूचना जैसे फ़ोन से हमको पत्नी दी तो हम क्योंकि ड्यूटी में थे तो हम वहाँ से बड़ा बाबू टाटी सिलवे को फ़ोन किया कि सर देखिए मेरे घर में तोड़ फोड़ हो रहा है, मारपीट हो रहा है, मेरी पत्नी बाल बच्चे हैं अकेले, थोड़ा सुरक्षा करिए। तो उन्होंने कुछ देर बाद अपना फोर्स को भेजा, तब तक वहाँ तोड़फोड़ हो चुका था। उसके बाद फिर हम भागे भागे आए ड्यूटी से, तो आके देखा कि यहाँ सब टूटा फूटा है। फिर हमने थाना गया, एफआईआर किया। उसके बाद सर पत्नी जी भी आके रोने लगी कि देखिए हम लोग के साथ इस तरह से घटना हुआ है, तो हमको न्याय चाहिए सर, हमको लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए और हमको न्याय दिला दीजिए सर, यही मेरा प्रार्थना है। जमीन आप लिए थे, जमीन किससे लिए थे? बोलो सहोदर महतो से जमीन। सहोदर मुंडा से। फिर मनीष महतो क्यों आ रहा है, क्या कहना है उसका? उसका कहना है सर कि जमीन मेरा है, तुम कैसे यहाँ बना रहे हो? तो बना रहे हो तो 2022 में आप हाँ 2022 में हम खरीदे हैं, रजिस्ट्री किए हैं। तो हम उनको कहा कि भाई आपका जमीन है तो आप पेपर दिखाइए, तो पेपर उनके पास है ही नहीं, दिखाता ही नहीं है सर। झूठ मूठ का कहना है कि मेरा जमीन है, मतलब जबरदस्ती कहना है कि मेरा जमीन है, तुम खाली करो नहीं तो जान से मार देंगे। बस बोलता है, पेपर दिखाता नहीं। रजिस्ट्री आप लोगों ने करा लिया? जी सर, ठीक है, जमीन मालिक से बात करें। हमको 10 डिस्ट्रिक्ट में जमीन शकुंतला देवी को दी है। इन लोग को हमको कोई आपत्ति नहीं, रजिस्ट्री किए उसके बाद से इन लोग को कोई नहीं बोल रहे हैं कि ये जमीन हमको दीजिए कि क्या दीजिए, अगला क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उसको हम तो नहीं जान सकते हैं। हम तो भाई जमीन दे दी, जमीन जब लिखिए दिए है तो जमीन से हमको कोई ताल्लुक नहीं है। 10 डिस्ट्रिक्ट जमीन लिख दिए तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप जमीन के मालिक हुए? हाँ, आप जमीन के मालिक है। हाँ, और आप जमीन इनको बेचे हैं? हाँ, रजिस्ट्री भी की है? हाँ। पूरा बात बताइए, ये बात पूरा बात बताइए कि आप जमीन मालिक है, आप जमीन इसको बेचे हैं, पूरा बात बताइए ठीक से। नाम लोग अपना बताते हैं। हमारा सहोदर मुंडा जी है और हमारा जमीन
शकुंतला देवी को 10 डिसमिल दिए। खाता नंबर 126, प्लॉट नंबर 534। तो इसमें इनको देने के बाद हम तो पूरा हाथ काट दिए। काटने के बाद तो हमको इससे कोई आपत्ति नहीं। कितना हाँ, 10 डिसमिल नहीं है नहीं। आपको आपत्ति? जो आपत्ति कर रहा है वो कौन है? उससे आपका क्या संबंध है जो आपत्ति कर रहा है? आपत्ति कर रहा है उससे हमको कोई संबंध नहीं है। कि भाई क्यों आपत्ति कर रहे हो इस जमीन पे? जमीन का मालिक हम है, बेचे हम है, हम समझेंगे। हाँ। नहीं तो अचानक उन लोग हमला करता है, उस टाइम हमसे बात करना चाहिए ना। हमसे बात करके उन लोग को वहाँ जमीन में चढ़ना चाहिए। के बाद आपको बातचीत हुआ है? नहीं, मुझसे बातचीत नहीं हुई। कोशिश की बात करने का? हम कि जमीन आप बेच दिए हैं। हाँ अब आपका जमीन जो खरीदा उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, आपका जमीन में ही हाँ तोड़ दिया जा रहा है। हाँ। तो आपको बात करना बनता है, आप बात किए? उन लोग हमसे बातें नहीं करता है। हमसे बात करेगा तब ना। सर हम लोग तो ज़मीन लिए थे सहोदर मुंडा से, और ये जो है थी मनीष महतो है वो हाँ दबंग के साथ में आए और वही तोड़ फोड़ करने लगे। पहले तो बाउंड्री तोड़े, उसके बाद घर तोड़ने लगे। कब जमीन लिए थे? कितना जमीन लिए थे? 2022 में सर 10 डिसमिल 10 डिसमिल 2022 में लिए थे। जी। तो काहे तोड़ दिया महतो जी? अब तो हम नहीं कह सकते सर काहे तोड़ रहे हैं। तो आवेदन में लिखे हैं कि गाली गलौज भी वो लोग किया है, मारपीट भी किया, पूरा बात बताइए। गुंडागर्दी वही मारपीट वही सब। उस समय सर वही हुआ कि आए मतलब 30-40 आदमी आए, वो लोग है ना 30-40 आदमी आके वो लोग सीधे तो हमला कर दिए, सीधे बाउंड्री उंड्री तोड़ने लगे। तो वही हम लोग बोलने लगे कि सर क्यों तोड़ फोड़ कर रहे हैं आप? तो बोल रहे हैं कि मेरा ज़मीन है, आपने यहाँ से निकलिए। धक्का मुक्की भी करने लगे, मारपीट भी करने लगे। तो वही वाला हम लोग बोलने लगे कि वैसा क्यों कर रहे, पहले कागज़ दिखाइए, आप भी दिखाइए, हम भी दिखाते हैं। तो वो लोग नहीं मांगे, सीधे एकदम तोड़ फोड़ शुरू कर दिए। उसके बाद में तोड़ फोड़ करने के बाद में कोई हम लोग को बोला कि चलिए आप थाना चलिए। उसके बाद में दूसरा आदमी आया और छत पर चढ़ के पूरा छत तोड़ने लगे। तो वही हम कुछ कागज़ मतलब लेने के लिए लौटे। उसके बाद में देख रहे हैं कि छत तोड़ने लगा, तो हम उसको आकर बोलने लगे कि भाई आप क्यों मेरे छत ऊपर तोड़ रहे हैं ऐसे करके। तो तोड़ ताड़ के निकल गए। उसके बाद घर यही 1 साल पहले बनाए हैं। तो उस समय वो लोग कुछ आके विरोध नहीं कर रहा था? नहीं, उस समय नहीं कुछ कहे, उस समय कुछ नहीं बोले नहीं किया। वो जिस समय बना रहे थे उस समय आए नहीं, अभी आए। हाँ वो सब बोले सर, वो सब बोले तो वो सब कुछ नहीं बोला और अचानक इधर हमला कर दिए। क्या चाहते हैं? हम अन्याय चाहते हैं सर। अन्याय चाहते हैं। आइए आप आइए। चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड में इस तरह की घटना आए दिन सुनने को मिल रही, आए दिन देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे भू माफिया, जमीन ब्रोकर लोग यहाँ पूरी तरह से हावी हो गया है। आज मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इन्होंने जब रोते हुए अपने आवेदन को, जब हमारे खिजरी विधानसभा का विधायक के पास आवेदन देने गए थे, और मैं भी अपनी पर्सनल काम, जनता का काम से, अपनी गांव की समस्या काम से मैं भी गया था विधायक जी के आवास में। तो इन्होंने जब अपनी दुखद घटना को दिखाए, हम लोग को वीडियो में दिखाए, उसके बाद ज्ञापन देखे, तो हमको देख के बहुत ही दिल में पीड़ा हुआ। आज देखिए, मानवता सबसे बड़ा चीज होता है, इंसानियत सबसे बड़ा चीज होता है। आज देखिए कि ठीक है, आप जमीन जब वहां पे शुरू से बाउंड्री जब हो रहा था, आप उस समय ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। यदि आप वहां पे आज उसका घर को छत बिछत कर दिया गया, उसके छत के ऊपर जिस तरह से बर्बरता पूर्वक तोड़ा जा रहा, रड से हमला किया जा रहा है और जेसीबी लगा के तोड़ा जा रहा है, ये मानवता को शर्मसार करता है। मानवता को शर्मसार करता है। और महिला के साथ में धक्का मुक्की करना, इनके पति बाहर में काम करते हैं, कम से कम उनको कम से कम संयम रखना चाहिए था। इनका पति को फोन करके बुलाना चाहिए था कि आप आइए और डॉक्यूमेंट्स के साथ बैठिए, कागज पत्र क्या है नहीं है। इनके गैर मौजूदगी में 2 महिला रहती है और बच्चे। आप बताइए, समझ सकते हैं कि यह घटना के पीछे माननीय पूर्व विधायक राम कुमार पाहन जी
आप एक पूर्व विधायक रह चुके हैं, आपके मानवता और शर्मसार हो गया है। आपके वहां जाने का मतलब क्या है? मैं भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष का नेता, भू राजस्व मंत्री, आज वो भी पूर्व में मंत्री थे। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के चैनल से कि विपक्ष के नेता अमर कुमार बौरी जी, पूर्व विधायक राम कुमार पाहन से संज्ञान लीजिए और आप इसका तह तक जाइए और किसके पक्ष में क्या है कागज की जानकारी लीजिए। जांच का विषय है। एक विधायक दबंग के साथ में 20-25 लोगों के साथ में किसी के घर में धमकाना, बॉडीगार्ड के लेके जाके धमकाना, सरकार पैनी नजर देख रही है। आज देखिए कि हेमंत सोरेन सरकार को इन्होंने भूयरी जमीन को खरीद बिक्री में जेल भेज दिए, इन लोगों ने जेल भेज दिए, लेकिन इसी का पूर्व विधायक इनके जमीन में कब्जा कराने जा रहे हैं। और जो मनेश्वर महतो है, बीजेपी का नेता है, मनेश्वर महतो का जो नाम आ रहा है, आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, इन लोगों ने जिसको आरोप लगाया मनीष महतो, वो बीजेपी का ही नेता है। और जब विधायक थे राम कुमार पाहन तो उसका प्रतिनिधि भी हुआ करते थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, क्या हेमंत सोरेन के लिए कानून है और इन लोगों के लिए कानून नहीं है? कानून किसी के लिए भी नहीं है, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन किसके साथ से, किसके साथ और किसके संरक्षण से वहां पे 25-30 अवैध हथियार के साथ में जाके जबरन गुंडई कर रहा है, पूरा लंगा तांडव कर रहा है, रड से वार कर रहा है, पूरा तोड़ फोड़ कर रहा है। उसका वीडियो फुटेज इन लोगों के पास है। जब हमने वीडियो फुटेज देखा तब मैं यहाँ पे आया हूँ अभी SC/ST थाना में। और कहना चाहता हूँ थाने को भी कि जब SC/ST थाना पे आवेदन लेके आते हैं तो पूछना चाहता हूं 2000 से लेकर 2024 तक कितने लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेजे हैं SC/ST थाना में जो केस हुआ कि ये भी दलाली करता है क्या यहाँ का थाना? न्याय होना चाहिए। अगर इनका जमीन है, इनका कागजात है, तो उन लोगों को, गुनहगार को जेल के सलाखों पे भेजिए। अन्यथा हम लोग दलित आदिवासी उग्र आंदोलन करेंगे और मुख्यमंत्री के पास ज्ञापन देंगे। ये मामला को हम लोग तुल देंगे। यदि 24 घंटा में मनीष महतो वो गिरफ्तार नहीं करती है तो हम लोग पूरे दलित आदिवासी समाज हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और मुख्यमंत्री को संज्ञान में देंगे, क्योंकि यह पूर्व विधायक राम कुमार पाहन के संरक्षण में हो रही है सब।